भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाई दूज मतलब जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह रक्षाबंधन के बाद भाई और बहन के प्यार का एक ऐसा अनोखा त्योहार है जो कि दिवाली के जस्ट बाद मतलब कि गोवर्धन के अगले दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यह जो त्योहार है भाई बहन के प्रतीक का त्योहार है और यह भारत में बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, भारत वैसे तो त्योहारों की धरती रही है, लेकिन दोस्तों जब भाई बहन के प्यार के त्योहार की बात आती है, भाई बहन के स्नेह के त्योहार की बात आती है, तो प्रमुख दो त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज। दोस्तों, ये त्योहार ऐसे हैं, रक्षाबंधन जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूनम को मनाया जाता है, और ये जो है कार्तिक मास की जो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है जब बहन और भाई के इस त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि भाई दूज के त्योहार के पीछे की मान्यता क्या है कथा, कैसे मनाया जाता है, विधि क्या है, मुहूर्त क्या है और किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, भाई दूज के पर्व को भाई बहन के रिश्ते का एक प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह पर्व गोवर्धन पूजा के एकदम ठीक बाद मनाया जाता है। मतलब गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को तो भाई दूज है, वो दूज की तिथि जैसा कि नाम से जाना जाता है, भाई दूज मतलब दूज की तिथि के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, जो भाई के द्वारा बहन को, बहन के द्वारा भाई को जो गिफ्ट देने की परंपरा है वो समय के साथ बदलती गई है, लेकिन त्योहार वही रहा है। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कामना करती है और भाई अपने बहन को उपहार और जीवन में रक्षा करने का वचन देता है, और यही सेम रक्षाबंधन के दिन होता है। तो दो त्योहार हमारे भारत में भाई और बहन के प्रतीक के त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। दिवाली के बाद भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भी बड़ी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन चाहे कितने ही लड़ाई झगड़े किए हो भाई बहन, लेकिन इस दिन दोनों एक हो जाते हैं। बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही प्रिय त्योहार माना जाता है। दोस्तों, यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें साल का पहला भाई दूज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन, तो दूसरा भाई दूज का पर्व भाई बहन के जो प्यार का त्योहार है, वह इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं और बहन से आशीर्वाद भी लेते हैं। दोस्तों, इस त्योहार को देश भर में कई नाम से जाना जाता है। भाई फोटा, भाऊ बीज, भाई बीज, द्वितीया तिथि, भाऊ बीज, भ्रातृ द्वितीया और यम द्वितीया। अब यम द्वितीया के पीछे ये जो त्योहार है उसकी पूरी विधि टिकी हुई है। यम द्वितीया क्यों कहा जाता है, ये इसकी जो तिथि है या उसकी जो कथा है उसके आधार पर है। दोस्तों, भ्रातृ द्वितीया, भाई तिहार और भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। भाई टीका मतलब भाई के तिलक निकाला जाता है, इसलिए इसे भाई टीका भी कहा जाता है। हर साल यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कब है भाई दूज। लेकिन दोस्तों, बीच में एक चीज बता दूं आपको, परम क्लासेज आपके साथ एजुकेशन की बात करते करते बीच में आप सोचेंगे कि ये मैथोलॉजिकल या हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात क्यों करता है। दोस्तों, जो कल्चरल वैल्यूज है, वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए कि त्योहार कौन सा कब मनाया जाता है। और इस तरह का ये चैनल मात्र परम क्लासेज है, जो आप तक हर तरह का नॉलेज, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे त्योहार का हो, वो सब आप तक लेकर आने की कोशिश करता है ताकि आप उनसे जुड़े रह सके। दोस्तों, अब बात अपन करते हैं कब आती है भाई दूज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि 2024 में 2 नवंबर शाम को 8:21 पर होगा और इस तिथि का समापन 3 नवंबर रात 10:05 पर होगा।
उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व रविवार 3 नवंबर को मनाया जाएगा। अब हमें जाननी है कि इसकी जो कथा है या जो प्रचलन है, प्रचलित कथा है, वो क्या है। दोस्तों, कार्तिक माह में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहन भाई के तिलक लगाती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। उपहार जो है दिया जाता है, लेकिन वो परंपरा के अनुसार और वक्त के बदलने के साथ उपहार का स्वरूप बदलता गया। दोस्तों, प्रत्येक साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, इस खास अवसर पर बहनें अपने भाई का तिलक कर भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए मंगल कामना करती है। और क्या आप जानते हैं कि भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है? हम मनाते तो हैं, पर क्यों मनाया जाता है, इस क्यों का कारण आज आप जानेंगे प्रेम क्लासेज के चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कई कारण हैं जिसमें कई कथाएं प्रचलित है। वो आज हम दोनों जानेंगे। जो प्रमुख कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, वो जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर अपनी बहन सुभद्रा से मुलाकात की थी, क्योंकि सुभद्रा ने कहा, हे भाई, मेरी तरह कई और बहनें हैं तुम्हारी और कन्याएं हैं जो कि नरकासुर के नरक रूपी कैद के अंदर सड़ रही है, वे यातनाएं झेल रही है। इस दौरान सुभद्रा ने श्री कृष्ण का तिलक किया और माला अर्पित कर उनका मुंह मीठा किया और स्वागत किया। साथ ही उन्हें मिठाई खिलाई और सुभद्रा ने अपने भाई की दीर्घ आयु की कामना की। सनातन धर्म और ग्रंथों में भाई दूज की इस कथा का उल्लेख देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक कथा और प्रचलित है कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। उस समय मां यमुना ने यम देवता का आदर सत्कार किया और उनसे भोजन करवाया। इससे यमदेव अति प्रसन्न हुए। यम ठहरे, यमुना के भाई, तो अब बहन कुछ मांगे और भाई मना कर दे, ये तो हो नहीं सकता। यही तो प्यार है बहन भाई का। तो उन्होंने वचन दिया कि बहन, वैसे तो मैं कुछ देने के लायक नहीं हूं क्योंकि लोग मेरे से नफरत करते हैं, लेकिन मैं आज तुम्हें एक वरदान देता हूं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जो कोई अपनी बहन से मिलने उसके घर आएगा, उस व्यक्ति की हर मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, क्या करना है भाई दूज पर, जिससे कि उपाय क्या करने हैं जिससे धन, यश और आयु में वृद्धि हो। दोस्तों, दीपोत्सव के आखिरी दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन अपने भाइयों के लिए बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती है और उनके खुशहाल जीवन की कामना करती है, ताकि भाई की उम्र है वो बढ़े, उनकी सुख समृद्धि बढ़े। और वो ये कहती है कि मेरी उम्र भी भाई तुम्हें लग जाए। इससे बड़ा प्यार का अनोखा बंधन कहीं नहीं देखा गया है। दोस्तों, इस दिन खास तौर पर यमदेव और यमुना जी की पूजा का विधान है। ऐसे में आप जीवन में खुशहाली की कामना के लिए इस दिन पर कुछ खास उपाय कर सकते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भाई दूज का त्योहार अवश्य मनाया जाता है। ऐसे में इस साल यह त्योहार रविवार 3 नवंबर को मनाया जाना है। रक्षाबंधन की तरह ही यह पर्व भाई बहन के प्रति का अटूट संबंध है। इस दिन पर बहनें अपने भाई के तिलक लगाती है और भाई और अपनी बहनों को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या वो उपाय हैं जिनके द्वारा भाई बहन के जीवन में धन, यश, आयु और बल में वृद्धि होती है। दोस्तों, भाई दूज दीपावली के 5 दिनों के त्योहार का आखिरी दिन है, मतलब दीपोत्सव का आखिरी दिन है। भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है
और दीर्घायु और धन संपदा की मनोकामनाएं भी की जाती है। और साथ ही कुछ स्थानों पर बेरी पूजा करने का भी रिवाज है। इस त्योहार को कई नामों से जाना जाता है। हमने जाना भाई बीज, राइट, भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया। इस ये अलग अलग त्योहार है, नहीं है, एक त्योहार है, उनके अलग अलग नाम है। अब क्यों मनाया जाता है हमने जाना, लेकिन इसकी पूरी कथा हम अभी जानेंगे। हमने शॉर्ट में जानी, अब हम पूरी जानते हैं। भविष्य पुराण की मान्यता के अनुसार सूर्य और छाया पति पत्नी है। कौन? सूर्य देव और छाया, जिनकी दो संतान यमराज और यमुना थे। अब यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत अगाध प्रेम करते थे। यमुना अपने भाई से बार बार अपने यहाँ आने का निमंत्रण देती थी। बहन जो ठहरी, भाई से इतना प्रेम, अगाध प्रेम, अत्यंत प्रेम करती थी, उसकी वजह से वो अपने यहाँ आने का निमंत्रण देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर आने का वचन लिया। उन्होंने कहा कि भाई वचन दो कि तुम आज तो मेरे घर आओगे ही आओगे। तो भाई दूज के दिन यमुना जी के घर यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर आते हैं और इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके आनंदमय जीवन की कामना की। इसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की शुरुआत होती है। यमराज ने बहन यमुना से खुश होकर वरदान दिया, वे हर साल इसी दिन उसके घर आएंगे और इस दिन यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व होगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाई दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और भाइयों को उम्र के बढ़ने का वरदान मिलता है। दोस्तों, अब ऐसी कहानी आती है कृष्ण और सुभद्रा की, जो हमने जाने, लेकर विस्तार से भी जान लेते हैं। एक और कथा के अनुसार भाई दूज के दिन ही नरकासुर राक्षस का वध कर श्री कृष्ण द्वारिका लौटे थे। इस दिन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। तब से ऐसा माना जाता है कि भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक अवश्य लगाती है और बदले में भाई उन्हें चाहे वचन का ही उपहार दे, लेकिन उपहार देते हैं। मैंने कहा ना कि उपहार वक्त के साथ साथ बदलते गए, लेकिन परंपरा वही नहीं है। भाई दूज के दिन तिलक लगाने की और भाई द्वारा बहन को उपहार देने की। दोस्तों, अब ये जानते हैं तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हमने कथा जानी, कहानी जान ली, लेकिन शुभ मुहूर्त कौन सा? देखिए दोस्तों, शुभ मुहूर्त के बिना यदि हम कोई काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता है। तो आज जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा है 2024 के भाई दूज का। दोस्तों, भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही भाई को तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में भाई दूज के दौरान तिलक करने का शुभ मुहूर्त रविवार 3 नवंबर दोपहर 1:10 से 3:22 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस दौरान ही आप भाई को तिलक करें। दोस्तों, बात आती है भाई दूज के दिन क्या ना करें। दोस्तों, यदि ऐसा किया, ये गलतियां की, तो भाई और बहन के प्यार में, रिश्ते में खटास आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे को देखने को भी तरस जाएंगे। दोस्तों, 5 दिवसीय त्योहार के अंतिम दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है। साथ ही इस दिन कुछ गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, गलतियां क्या क्या है वो हमें नहीं करनी है। दोस्तों, यह पर्व भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भाई दूज के दिन भाई बहन को आपस में भूल कर भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से भाई और बहन के रिश्ते में ऐसी खटास आती है कि दोनों एक दूसरे को देखने तक को तरस जाते हैं। तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें, ना बहन अपने भाई को करवाए। दोस्तों, इसके अलावा भाई के द्वारा दिया गया उपहार का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। भाई ने मन से जो भी दे दिया, चाहे वो वचन ही दे दिया हो, रक्षा का वचन ही दे दिया हो, चाहे यही कह दिया हो कि बहन जो कुछ भी मैं दे रहा हूं
वो लाख के बराबर है, मेरे पास तो राख है, लाख के बराबर है, तो उसको भी वह मस्तक से लगा ले, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है, निष्ठा जुड़ी हुई है भाई की। दोस्तों, भाई दूज के दिन बहन को तिलक करने से पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। भाई का तिलक न करने तक बहन को व्रत रखना चाहिए, जो कि उसकी लंबी आयु के लिए होता है। ऐसा करने से भाई और बहन के रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हैं। इसके अलावा तिलक के दौरान दिशा का भी ध्यान करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, वही बहनें पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में मुख कर बैठे। इसके अलावा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। भाई दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उम्र का साथ हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमने कहानी सुन ली, अब एक और कहानी प्रचलित है, वो भी सुन लेते हैं। यम और यमुना की कहानी हमने सुनी, लेकिन एक अलग तरीके से और कहानी प्रचलित है, वो भी सुन लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य, नारायण और संज्ञा मतलब छाया के 2 संतानें, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने से संज्ञा मतलब छाया का यम और यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वही यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देख अत्यंत दुखी होती है, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगती है। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यवस्था के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया, वचन में बांध दिया। दोस्तों, ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता है। बहन जिस सद्भावना से बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। यमराज है तो क्या हुआ, उसका धर्म तो है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया, क्योंकि वो अत्यंत खुश हो रहा था कि वो अपनी बहन से मिलना चाह रहा है। दोस्तों, बहन और भाई का प्यार वही समझ सकता है जिसकी या तो भाई नहीं है या उसकी बहन नहीं है, वही समझ सकता दोस्तों, और कोई नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, यमराज इतना खुश हुआ कि उसने खुशी के मारे सभी नरकवासियों को मुक्त कर दिया। और यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, यमुना ने मांगा था वरदान। अब क्या हुआ, यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया, अपने भाई यम को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, फिर यमुना ने कहा, हे भद्र, हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया कर। पहली बात तो ये है, और मेरी तरह है, मतलब मैं जो बहन हूं मेरी तरह ही इस दिन अपने भाई को सादर सत्कार करके जो भी बहन टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर और साथ ही यह अमिट वरदान देकर कि जो भी इस दिन बहन के घर भोजन करने आएगा और उन्हें उपहार देकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उस दिन यदि जो आता है वो कभी भी यम नगरी में नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, न उसे कभी यम का भय रहेगा। ये उन्होंने वरदान दिया और यह कहकर वे यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तभी से इस दिन से पर्व मनाने की परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों, इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन भी अवश्य किया जाता है। दोस्तों, बात यह आती है, भाई बहन के यहाँ करता है भोजन। आगे बात यह है, भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। कहा जाता है कि जो भी भाई
बहन यह पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, साथ ही भाई दूज मनाने से भाई बहन को सुख समृद्धि संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात हुई क्यों मनाया जाता है, क्या होता है। अब है भाई दूज का धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यह त्योहार मनाया जाता है, उस दिन बहुत से ये चीजें हैं जिसका कि वर्णन मिलता है, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात उसे यम लोक में नहीं जाना पड़ेगा, ये वरदान दिया था यमराज ने, वो आज तक अटल है। दोस्तों, यही जो है इस तरह की मनोवांछित फल प्रदान करते हैं यदि हम यम और यमुना की दोनों की पूजा करते हैं। तो इससे दोस्तों हमने इसकी कथा जानी, बहुत अगाध प्रेम था दोनों में। हम जान सकते हैं कि यम जो यमराज है तो मृत्यु का देवता है, जो अशुभता का प्रतीक है, लेकिन यम और यमुना जो इस दिन पूजा करता है यही एक दिन है जिस दिन भाई और बहन की दोनों की पूजा की जाती है, यम और यमुना की। यदि दोस्तों इस दिन पूजा की जाए तो दोनों की पूजा करने से जो फल मिलता है वो अगाध है। इस दिन आपको जो पूजा की जाती है उस दिन दोनों में से भाई और बहन को दोनों को यमलोक जाने की जरूरत नहीं है, सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इस दिन क्या क्या चीजें हमें रखनी है। दोस्तों, भाई दूज सामग्री में गोला, चौकी, घी का दीपक, रोली, मिठाई आदि की जरूरत पड़ेगी। अब जो विधि है भाई दूज की मनाने की, इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। कैसे जानेंगे? पंचांग के अनुसार हमें द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है, कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन। दोस्तों, इस दिन रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार बहन के भाई के प्रत्येक प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को सूखा गोला देती है और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई दूज हम क्यों मनाते हैं ये हमें पता लग गया, लेकिन पूजन की विधि क्या है इससे हम अंतिम चरण में जान लेते हैं। अभी पूजन की विधि यह है कि भाई दूज के दिन भाई का तिलक करने के लिए थाली तैयार करती है, फिर इस थाली में रोली, अक्षत, नारियल का गोला, घी का दीपक और मिठाई रखती है। इसके बाद थाली को पूजा स्थान पर रख देती है और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक चौक बनाया जाता है, फिर वहां लकड़ी का पटरा रख देते हैं, पटरा में चौकी रख देते हैं। पटरे पर अपने भाई को बिठाकर उनका तिलक करती है बहनें, फिर भाई को फूल, पान, सुपारी और गोला देकर उनकी आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है। उसके बाद बहनें अपने हाथों से बहन को भोजन कराती है, बहनें अपने भाई को भोजन कराती है। इसके बाद बात आती है मंत्र कौन सा है जो कि हम मंत्र बोले भाई दूज के दिन, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए क्या मंत्र बोले। तो बहन इस दिन भाई का तिलक करते समय ये मंत्र जरूर बोले, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। यदि दोस्तों इस तरह का मंत्र बोला जाता है, एक बार पूरा सुन ले, गंगा पूजे यमुना को, क्या गंगा पूजे यमुना को, यमु पूजे यमराज को, यमी पूजे यमराज को, यमुना मिस यमी, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, सुभद्रा बहन थी कृष्ण की, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। दोस्तों ये है मंत्र और ये है त्योहार जो भाई और बहन के प्रेम का अगाढ़ त्योहार है, प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों इस दिन किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई बहन को, इस दिन किसी तरह का द्वेष क्लेश मन में नहीं रखना है, अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है पुराणों के अनुसार कि एक दूसरे को देखने को तरस जाते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये त्योहार, कैसे लगा आपको सभ्यता और संस्कृति की बातें, तो बताइएगा कमेंट में और जुड़े रहिएगा परम क्लासेस चैनल से इसी तरह के और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।